हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जैव प्रक्रम के बारे में जाना, पिछले वीडियो में कौन कौन से तंत्र मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो उन तंत्रों में सर्वप्रथम हम पहले तंत्र में आते हैं डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र में पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र। यानी इस हेडिंग को हम जो फर्स्ट हेडिंग है आपके सिलेबस में वह है न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, पोषण एवं पाचन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन पहले देख लेते हैं। तो पाचन, इसकी डिफिनीशन, ये चैप्टर नहीं है, हेडिंग है, ध्यान दीजिएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये पहली हेडिंग, मेन हेडिंग पाचन डाइजेशन। पाचन की डिफिनीशन क्या है? भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणु में टूटना वह पाचन कहलाता है, तथा इस सरल अणुओं का कोशिका के द्वारा ऊर्जा का निर्मुक्त होना और उस ऊर्जा का उपयोग हम अपने शरीर की दैनिक क्रियाओं में करें तो ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पाचन डाइजेशन की डिफिनीशन क्या है, इसको देखिए। भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं का सरल अणु में टूटना पाचन कहलाता है, तथा इस सरल अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग यह उपयोग बहुत है। इन ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग वह क्या होता है? पोषण कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जटिल अणु क्या होते हैं, सरल अणु क्या होते हैं। भाई, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना वही तो डाइजेशन कहलाता है। और ये डाइजेशन जो होता है, जो पाचन होता है, वह पाचन जो होता है हमारे शरीर के आहार नाल में होता है। हमारे शरीर में आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है। उन एलिमेंट्री कैनाल में इन भोज्य पदार्थों का डाइजेशन होता है। क्या जटिल अणु को सरल अणु में तोड़ सकते हैं हम? बाहर भी तोड़ सकते हैं जटिल अणु को सरल अणु में? ऐसा नहीं होता है। ये जटिल अणु होता क्या है, सरल अणु होता क्या है, ये जटिल अणु और सरल अणु के बारे में हम चर्चा करेंगे। कोई भी जटिल अणु जैसे ग्लूकोज हुआ, ये सरल अणु की श्रेणी में आता है। लैक्टोज माल्टोज हुआ, डाइसैकेराइड से थोड़ा कुछ जटिल है। और पॉलीसैकेराइड जैसे आपकी स्टार्च हुए, ग्लाइकोजेंस हुए, ये सब जो होते हैं जटिल अणु के रूप में आते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, पेड़ पौधे
आपने सुना होगा स्वपोषी होते हैं, अपने भोज पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। ये चीज़ तो आपने सुना होगा। पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं और अपने भोज पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं। चलिए ठीक है, पेड़ पौधे अपने भोजन को बनाते हैं तो सर्वप्रथम जो भोज पदार्थ बनता है उसमें ग्लूकोज के रूप में बनता है। ठीक है, ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? वह है मोनोसैकराइड्स। ये मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी होती है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना होगा, प्रोटीन्स का नाम सुना होगा, वसा का नाम सुना होगा, विटामिन का नाम सुना होगा। उसी तरह एक कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। वर्गीकरण आप लोगों का लेवल या पॉलीसैकराइड्स, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड्स के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो इतना आप ये जानिए कि ग्लूकोज जो होता है वह मोनोसैकराइड्स होता है, सरलतम अणु होता है। ठीक, इसके बाद गन्ने की शुगर में, चीनी में, दूध में, ये सब क्या होते हैं? गन्ने की शुगर यानी कहने का मतलब आपका उसमें सुक्रोज, केन शुगर, लैक्टोज, मिल्क शुगर और माल्टोज, माल्ट शुगर यानी जौ में, ये सब जो होते हैं डाइसैकराइड्स होते हैं। थोड़ा मोनोसैकराइड से ज़्यादा जटिल अणु, वो जो जटिलतम अणु होता है पॉलीसैकराइड्स। इसमें क्या होता है? जैसे कि पेड़ पौधे अपने भोज पदार्थ का निर्माण की, ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज की कई इकाइयाँ, ग्लूकोज अणु की कई इकाइयाँ, फार्मूला आप सरल है, कठिन नहीं है, C6H12O6 उसका स्ट्रक्चर भी है। तो ये सब आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्लूकोज के कई मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? वह पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके, यानी लाखों मॉलिक्यूल्स वह पॉलीपेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़ करके क्या करते हैं? एक प्रकार की जटिल शर्करा यानी स्टार्च का निर्माण करते हैं। ग्लाइकोजन का भी निर्माण होता है, मंड यानी स्टार्च यानी मंड का निर्माण करते हैं। ये जटिल हो गया, बहुत जटिल है। अब कहिए हमारी कोशिका इस स्टार्च से सीधे, मंड से सीधे एनर्जी को प्राप्त कर ले तो वह नामुमकिन है। भाई भोज पदार्थ हम क्यों खाते हैं? एनर्जी के लिए ना। तो ये स्टार्च, मंड, यह क्या है? बहुत ही जटिल शर्करा है, पॉलीसैकराइड से। अब हमारी कोशिका इस स्टार्च से सीधा एनर्जी लेवल को नहीं, यानी इनका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है कोशिका में। इनके ऑक्सीकरण के लिए इस स्टार्च को छोटे छोटे अणु में टूटना है, ग्लूकोज के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना है। और ग्लूकोज क्या होता है? कोशिका में, हमारी कोशिका में इन घुलित भोज पदार्थों का आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है, हमको ऊर्जा की प्राप्त होती है। अच्छा, जैसे आपको पता होना चाहिए, हम कोई भी जैसे ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज का पानी पी लें तो हमको तुरंत एनर्जी मिलती है, क्योंकि उनका तो डाइजेशन होना नहीं है। कोई मोनोसैकराइड, लोग कहते हैं गुड़ खा लीजिए तुरंत एनर्जी मिलती है, भाई उनका तो डाइजेशन होना नहीं है। यानी कहने का मतलब जितना सरलतम अणु हम खाएंगे उनका डाइजेशन होना नहीं है, हमको एनर्जी लेवल तुरंत मिलेगी। लेकिन जैसे हम दाल, चावल, सब्जी आदि खाते हैं, उनका पहले डाइजेशन होना है, 4 से 6 घंटे में डाइजेशन होना है, वह मंड के रूप में है। हमारा जैसे कि आलू, आपने सोचा होगा आलू में मंड पाया जाता है, सुने हैं ना? मंड क्या है? वो प्रकार का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स ही है, पॉलीसैकराइड्स है, जटिल अणु है। उसको हम खाएंगे, खाने के फलस्वरूप हमारे भोज्य पदार्थ एलिमेंट्री कैनाल्स के कौन कौन से अंगक हम आपको बताएंगे। उनमें क्या होता है? डाइजेशन की प्रक्रिया होती है, भोज्य पदार्थों का डाइजेशन होता है, किन किन चरणों में संपन्न होता है। और पचे हुए जो घुलित भोज्य पदार्थ होते हैं वो कोशिकाओं में जाते हैं ब्लड के माध्यम से, और ऑक्सीकरण होता है, हमको ऊर्जा की प्राप्त होती है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, इतना ही है कि पेड़ पौधे जो भोजन बनाए वह ग्लूकोज के रूप में नहीं रहता, वह उनके कई मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, स्टार्च मंड का निर्माण करेंगे। और ये मंड भाई गेहूं में हुआ, चावल में हुआ, ये सब मंड क्या करेंगे? हम इसको खाएंगे। ये नहीं कि मशीनों पर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए। किसी भी तरह इस मंड को हम मशीनों में तोड़ करके नहीं ग्लूकोज में ला पाएंगे। इसके लिए एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? जो जीव रासायनिक क्रियाओं को संपादित करते हैं, जो जटिल अणु को क्या करते हैं? सरल अणु में तोड़ते हैं। ये सब एंजाइम हमारे शरीर में निकलते हैं। इन सब एंजाइमों के बारे में पढ़ते हैं। तो डिफिनीशन इतना क्लियर करिए आप, भोज पदार्थ के जटिल अणु। जटिल अणु का मतलब हमने समझाया आपको कि इनसे हमको एनर्जी तुरंत नहीं मिल सकती है, इनसे एनर्जी कोशिका इन जटिल अणुओं को नहीं एक्सेप्ट करेगी। जटिल अणुओं का सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। इन सरल अणुओं के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पोषण कहलाता है। कहने का मतलब कि डाइजेशन अगर हो रहा है, डाइजेशन के फलस्वरूप
हमको एनर्जी मिलेगी और इस एनर्जी का उपयोग जो होता है हम अपनी क्रियाओं में करेंगे, हमारे शरीर की कोशिकाओं की ऊतकों की मरम्मत एवं वृद्धि होगी, तो ही पोषण कहलाएगा। पता लगा ऊतकों की मरम्मत एवं वृद्धि नहीं हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, तो पोषण वह नहीं कहलाएगा, तो वह डाइजेशन तक ही सीमित रह पाएगा। तो ये डिफिनेशन हुई। अब इनके जो चरण कौन कौन से हैं, पोषण के चरण कौन कौन से हैं, पोषण में ही पाचन आ जाता है, पोषण के चरण कौन कौन से हैं। पहली चीज तो हम कौन कौन से अंगक पाचन एवं पोषण क्रिया में पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंगक कौन कौन से हैं। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले, पाचन तंत्र का मतलब, पाचन का मतलब समझ गए ना कि जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ने का। लेकिन कैसे टूटता है, ऐसा नहीं कि मुंह में जाकर के तुम टूट गया। पाचन तंत्र में भाग लेने वाले अंगक कौन कौन से हैं। पहली चीज तो मुख, ठीक, फर्स्ट मुख एवं मुख कुहका, माउथ एंड माउथ बक्कल कैविटी, माउथ कैविटी। दूसरी चीज, ये मुख जान रहे हैं, और मुख के अंदर जहाँ पे हम अपना भोज्य पदार्थ ले जाते हैं वह मुख गुहिका है। और ग्रसनी, ग्रसनी ये आपको हम बता दें पाचन तंत्र का भी भाग है और पोषण तंत्र का भी, श्वसन तंत्र का भी भाग है। ग्रसनी के बाद ग्रास नली, इसकी इंग्लिश है फेरिंग्स, माउथ एंड माउथ कैविटी, माउथ एंड माउथ कैविटी, ग्रास नली, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस। ग्रास नली के बाद आमाशय, स्टमक, उसके बाद फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत है लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अलावा जो इसमें सहायक अंगक होते हैं, ये जो सहायक अंगक होते हैं पाचन तंत्र में, अग्नाशय, पैंक्रियाज, ये पाचन तंत्र में ही नहीं बहुत सारे तंत्रों में अपनी भूमिका निभाता है। लीवर, यकृत का नाम आपने सुना होगा, लीवर, यकृत, ये पाचन तंत्र के अलावा भी कई तंत्रों में अपनी भूमिका निभाता है। पाचन तंत्र के अलावा भी, और बाइल डक्ट है, पित्ताशय, यकृत में ही है, यकृत का विभाग है। तो ये सब तो सहायक अंगक हैं कि जो पाचन तंत्र में सहायता करते हैं, बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। और पाचन, अग्नाशय और यकृत पाचन तंत्र में ही नहीं बहुत सारे तंत्रों में अपनी सहायता करते हैं। इनके कार्य क्या है इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप। तो ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय में कई भाग, ग्रास नली में कई भाग, सब कई पार्ट हैं। तो आपको मुख कहाँ का उपस्थित है जान ही रहे हैं। ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत कहाँ उपस्थित है जान ही रहे हैं। अग्नाशय और यकृत कहाँ उपस्थित है। तो एक एलिमेंट्री कैनाल का फिगर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और आपके शरीर में ये सब अंगक कहाँ उपस्थित हैं
वो आपको बताया जाएगा। और इन कैसे कैसे भोज्य पदार्थ कहाँ कहाँ आता है, डाइजेशन कैसे होता है, कौन कौन से जूस जो होते हैं इनको तोड़ते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक इसका नोट्स आप लोग बना लीजिएगा।